हेलो एवरीवन, दिस इज़ अरुण और फिर से स्वागत है आपका इस नई वीडियो में और इस नई सीरीज़ में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो यार इस वीडियो में हम जो भी सीखने वाले हैं, जो भी देखने वाले हैं या जो भी चीज़ें करने वाले हैं, उससे पहले आपको कुछ प्रीवियस नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो का कंटेंट आपको तभी समझ आएगा तब आपको कुछ पहले से कुछ टॉपिक्स या कुछ चैप्टर्स या कुछ कंसेप्ट्स आते होंगे। तो सबसे पहले उन्हीं की बात कर लेते हैं कि आपको इस वीडियो देखने से पहले ये सब चीज़ें आती हैं कि नहीं आती, आप वेरीफाई कर लो। अगर आपको वो चीज़ें नहीं आती या आपने वो चीज़ नहीं पढ़ी तो आपसे बस रिक्वेस्ट है, पहले आप वो चीज़ें करके आओ तो इस वीडियो को आगे देखो, तो बिल्कुल आपकी लर्निंग स्मूथ होगी। तो बात करते हैं पहले पॉइंट पर। सबसे पहले आपको फंक्शंस पता होना चाहिए, फंक्शंस के बेसिक्स। लाइक फंक्शन क्या होता है मैथमेटिक्स में, फंक्शन की डोमेन, रेंज, ये सब चीज़ें जो आपके कंसेप्ट से फंडामेंटल जो आपने क्लास 11th में पढ़े थे, आपको एटलीस्ट फंक्शन होता क्या है, डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, इनपुट आउटपुट, ये सब चीज़ें बेसिक्स पता होना चाहिए। सेकंड क्या है, सेकेंडली आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पता होने चाहिए। बेसिक चीज़ें लाइक आपको पता है साइन एक्स, कॉस एक्स, एसेट्रा, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। प्लस इनके ग्राफ्स आपको पता होने चाहिए, है ना। ग्राफ्स ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। अगर ये चीज़ें आपको फिर से रिकॉल करनी है, आपको याद नहीं आ रही हैं, तो इसकी वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में सीक्वेंस में दे दूंगा। दिस इज़ योर फर्स्ट पॉइंट तो इसकी वीडियो में दे दूंगा, दिस इज़ अवर सेकंड पॉइंट, इसकी वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। अगर आपको फिर से रिकॉल करना है तो आप उन वीडियो की हेल्प से रिकैप कर सकते हैं। तो आपको ग्राफ आने चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, टेन कॉट का, टेन का, जो भी हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके ग्राफ्स आना चाहिए। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपके क्या थे, ये दो पॉइंट आपके क्लास 11th के थे, 11th का जो नॉलेज था उसका ये सब बेसिक्स आने चाहिए। अब आपको क्लास 12th का रिलेशंस आना चाहिए। क्लास 12th का रिलेशंस जो हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है, चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। अब जब रिलेशन की बात हो गई है तो फंक्शंस भी आना चाहिए। दिस टाइम ये फंक्शंस आपका क्लास 12th का फंक्शंस है। बोले तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो हमने देखे थे, वन वन, ऑन टू, ये सब फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। बेसिकली कौन सा फंक्शन वन वन होता है, कौन सा फंक्शन ऑन टू होता है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए यार। क्योंकि कुछ भी हम बड़ा पढ़ते हैं या बड़ा करते हैं तो वो कुछ जो भी बड़ी सक्सेस होती है वो सब छोटे छोटे एफर्ट्स से मिलके बनती है। अब आपको करंटली क्या करना है, आपको ये चैप्टर समझना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस ये जो चैप्टर है ये आपको टफ ना लगे, आपको सारी चीज़ें सिंपल हो, आपके सामने एक एक एक्सप्लेनेशन में सिंपल रखवाऊं, सिंपल लैंग्वेज में। तो उसके लिए पहले आपको एक फंडामेंटल ग्राउंड बनाना होगा। लाइक तो वो फंडामेंटल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। लाइक हमने बेसिक्स कर लिया क्लास 11th के फंक्शंस का, हमने बेसिक्स कर लिया क्लास 12th के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का और उसके ग्राफ्स का। इसके बाद सॉरी, दिस इज ऑल्सो क्लास 11th पार्ट, सॉरी सॉरी। एंड हमने देख लिया रिलेशंस क्या होता है और फंक्शंस क्या होता है क्लास 12th का। वन वन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, इन सब की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बस इतना काफ़ी है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। और एक लास्ट चीज़ और है, माय प्रीवियस वीडियो। माय प्रीवियस वीडियो, प्रीवियस वीडियो मतलब ये जो वीडियो आप करंटली देख रहे हो, दिस इज अवर सेकंड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो इससे पहले जो फर्स्ट वीडियो थी मेरी इंट्रोडक्शन वाली, वो वीडियो भी आपको एक बार देखना कंपलसरी है। उसी वीडियो का ये सेकंड पार्ट है। मीन्स उस वीडियो में मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, मीन्स हम सब ने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। अब वो क्या है वो तो आपको, आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, और अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट है अभी इस वीडियो को पॉज करके उस वीडियो को देखने चाहिए, राइट। तो अगर आपको पता है वो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन ये था कि जब साइन एक्स फंक्शन जो है, हम साइन एक्स की बात कर रहे थे, वो ना तो वो हमारा बाइजेक्टिव नहीं है ना, तो उसका इनवर्स हम नहीं निकाल सकते, राइट। हमने देखा था कि हम फंक्शन का इनवर्स तभी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इनवर्स से याद आया, रिलेशन फंक्शन प्लस इनवर्स फंक्शन का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। तो आई होप इस चैप्टर पे लोग, ये दिस इज अवर सेकंड चैप्टर ना, इस चैप्टर पे लोग तभी आते हैं जब वो फर्स्ट चैप्टर पढ़ के आते हैं। दिस इज जनरल प्रैक्टिस, दैट्स व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग बार बार कि आपको फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, इनवर्स का भी नॉलेज होना चाहिए यहाँ पे। ओके, अब वीडियो पे आते हैं। तो इस पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम
उन फंक्शंस का इन्वर्स निकाल सकते हैं जो फंक्शन बाइजेक्टिव होते हैं। बाइजेक्टिव मतलब वन वन और ऑन टू। अगर कोई फंक्शन वन वन है और ऑन टू है, दिस मीन्स वो बाइजेक्टिव है, हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। लेकिन लास्ट वीडियो में हमने देखा कि साइन एक्स जो फंक्शन है ना, वो वन वन नहीं है। साइन एक्स फंक्शन वन वन नहीं है, वो मैनी वन है। क्यों? क्योंकि ग्राफ आपको पता है साइन एक्स का ये होता है, अगर आप इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ तो आप पाओगे कि वो दो जगह काट रहा है, वो दो जगह कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। दिस मीन्स दिस इज नॉट वन वन। तो जब साइन एक्स फंक्शन जो है वो वन वन नहीं है, तो हम उसके इनवर्स की बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? हम बोलते हैं साइन इनवर्स एक्स, राइट? इस तरह हम यूज करते हैं ना। तो जब साइन एक्स फंक्शन हमारा वन वन ही नहीं है, वो बाइजेक्टिव ही नहीं है, तो हम साइन इनवर्स एक्स की बात कैसे कर सकते हैं? तो इसी का आंसर इस वीडियो में शुरू करते हैं। तो चलिए फाइनली इस वीडियो का कंटेंट शुरू होता है अब। तो हमको क्या पढ़ना है चैप्टर में कि साइन फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव नहीं है, तो उसको बाइजेक्टिव बनाना है। तो कैसे बनाएंगे बाइजेक्टिव? बेसिकली बाइजेक्टिव बनाने का तरीका ये है कि जो डोमेन है साइन फंक्शन की, उसको हमको रेस्ट्रिक्ट कर देना है। मीन्स अब हम पूरी डोमेन की बात नहीं करेंगे। आपको पता है साइन एक्स की डोमेन क्या होती है? ऑल रियल नंबर्स आर। लेकिन जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं तो साइन एक्स को बाइजेक्टिव बनाना पड़ेगा। तो बाइजेक्टिव बनाने के लिए इस आर को हम इन मतलब इसको डिवाइड कर देंगे। बेसिकली आर मतलब होता है यहाँ पे सारे पॉइंट्स। लाइक ये मैंने ग्राफ बना दिया, तो ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक जो फैल रहा है एक्स एक्सिस पर, ये आपकी डोमेन है। अभी ये रियल नंबर है। अब हम इस डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, मतलब हम कुछ पार्ट्स में बात करेंगे। यहाँ पे हम इतना, सपोज मैंने ये वाला पार्ट्स ले लिया, ये पार्ट ले लिया, अब मैंने डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, अब मैं इतने इतने की बात करूंगा। तो इस तरह मैं इसको बाइजेक्टिव बनाऊंगा। थोड़ा तरीके से देखते हैं। अब ये तो रफली एक डिस्कशन था। तो ये देखिए मैंने इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा करके बना दिया। ये साइन एक्स का ग्राफ आपके सामने है। अब यहाँ पे ये जो एक्स एक्सेस है, ये पूरी आपकी रियल नंबर है, राइट? ओके। अब मैंने क्या बोला कि हमको साइन एक्स को बनाना है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव बनाने के लिए मैंने क्या बोला, हम जो डोमेन है उसको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। मीन्स अभी तक डोमेन क्या थी? रियल नंबर आर थी, मतलब सारी एक्स एक्सेस। अब डोमेन को हमने एक टाइप से काट दिया, कम कर दिया। ये जो मैंने डॉटेड लाइंस बनाई हैं, अब हम सिर्फ इसके अंदर की ही बात करेंगे। ये डॉटेड लाइंस को मैं बंद कर देता हूँ। अब हम इसके अंदर ही बात करेंगे साइन एक्स के ग्राफ की। अब मैंने इसको, सपोज इस जो मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाई, इसको मैं अगर फिर से बनाता हूँ तो मुझे कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा। ये यहाँ पे पाई बाय टू है और ये यहाँ पे माइनस पाई बाय टू है। ठीक है, अब मैं इतने ही रीजन में ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा? यहाँ पे ये वन है, ये वन है और ये माइनस वन है, आपको पता है। तो इस जगह पे ये आपका वन है, इस जगह पे माइनस वन है। तो यहाँ से ये कुछ इस तरह बनेगा और यहाँ से कुछ ये इस तरह बनेगा। तो ये जो आप ग्राफ देख रहे हो, ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ मैं भी आपके सामने स्क्रीन पे, ये जो मैंने डार्क कर दिया है, ये जो ग्राफ है ना, अब हम इतने ही रीजन की बात करेंगे। मींस पहले जो साइन एक्स ग्राफ की जो डोमेन थी वो कितनी थी? आर थी। इस डोमेन की वजह से वो हमारा वन वन नहीं था। तो वन वन नहीं था तो वाइजेक्टिव भी नहीं था। तो अब हमने क्या किया, हमने साइन एक्स की डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। आर से कितना कर दिया? पहले आर थी, अब हमने कर दिया सिर्फ माइनस पाई बाई टू से लेके, माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक। हमने सिर्फ रेस्ट्रिक्ट कर दिया, हम सिर्फ इतने एरिया में बात करेंगे। अब जब हम इतने एरिया में बात करते हैं इस ग्राफ की, तो हमको पता चलता है कि ये ग्राफ वन वन भी है, ये फंक्शन वन वन भी है इस डोमेन में, और ये ऑन टू भी है। ऑन टू तो वैसे भी होता था, ये भी होता था। तो जब ये वन वन जैसे ही हुआ तो ये हमारा बन गया वाइजेक्टिव। जैसे ये वन वन हुआ तो ये बन गया वाइजेक्टिव, राइट? अब ये वाइजेक्टिव बन गया तो इसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं। तो ये थी कहानी, ये था उस क्वेश्चन का आंसर कि हमको फंक्शन को कैसे बाइजेक्टिव बनाना है। अभी तक मैंने साइन एक्स की बात की, अब सेम कहानी सारे फंक्शंस की है। cos x tan x, cos x भी क्या है? बाइजेक्टिव नहीं है, उसको भी कैसे बाइजेक्टिव बनाएंगे? ऐसे ही बनाएंगे। साइन एक्स को मैंने माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक काटा है, तो cos x को हो सकता है किसी अलग रीजन में काटूं, tan x को किसी अलग रीजन में काटूं। अब हम उसी की बात करते हैं। अब मैं एक टेबल बनाता हूँ आपके सामने, उस टेबल से आपको पूरा क्लियर करता हूँ क्या कहानी है। तो ये टेबल जो है मैंने सिंपल डोमेन और रेंज का बनाया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज। अब ये डोमेन, ये किस फंक्शन की क्या डोमेन होती है, क्या रेंज होती है,
ये आई होप आपको ऑलरेडी आता होगा, एज मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया है, प्री रिक्विजिट आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उनके ग्राफ्स आने चाहिए। तो आपने उस टाइम डोमेन और रेंज भी सीखी होगी, राइट? ओके, अब बात करते हैं, मैं क्या कहने वाला था। मैं बोल रहा था कि हमने साइन एक्स जितने भी फंक्शन है सबको हमने बाइजेक्टिव बना लिया इस तरीके से, किसको काट के, रेस्ट्रिक्ट करके, किसको, डोमेन को। तो यहाँ पे मैंने डोमेन अभी सारी लिखी है, अब मैं रेस्ट्रिक्ट करता हूँ यहाँ पे। अब मैं साइन एक्स जो है ना अभी कैसा है, अभी बाइजेक्टिव ये नहीं है, ठीक है। अब मैं साइन एक्स का बाइजेक्टिव वाला फॉर्म देखना चाहता हूँ। अभी साइन एक्स मेरा कैसा है, अभी मेरा साइन एक्स कैसा है, साइन एक्स यहाँ पे हम लिखते हैं डोमेन टू कोडोमेन, है ना। अब डोमेन क्या है अभी, आर टू कहाँ, फ्रॉम आर टू -1 to 1, राइट। ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। अभी R2 - 1 to 1 है ये, है ना। अब मैंने क्या किया, साइन एक्स के केस में मैंने क्या किया था, जो डोमेन थी आर, उसको मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया था सिर्फ इतने पोर्शन में, है ना, इतने पोर्शन में मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया था। ये वाला पॉइंट क्या था, -5/2, और ये वाला पॉइंट क्या था, π/2। सिंपल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो अब मैं इसको अगर फिर से लिखूं, तो ये जो साइन एक्स है ये कैसा है, बाइजेक्टिव नहीं है, ठीक है। अब मैं इसी sin x को फिर से लिखूं मॉडिफाई करके, फंक्शन का नेम तो sin x का sin x रहने देता हूँ, ठीक है। अब इस r की जगह मैं कर दूं -π/2 टू π/2। सिंपल, r की जगह मैंने कर दिया -π/2 से π/2 तक, मतलब मैंने काट दिया डोमेन को, रेस्ट्रिक्ट कर दिया 2, और वो तो सेम ही रहेगी अपनी -1 to 1, ठीक है। तो ये वाला जो फंक्शन बना है अभी साइन एक्स का नया वाला, तो ये फंक्शन है हमारा बाइजेक्टिव, ठीक है। तो पिछले वाले साइन एक्स में प्रॉब्लम क्या थी बाइजेक्टिव नहीं होने की, क्योंकि वो 1 1 नहीं था। और 1 1 क्यों नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ग्राफ में एक जगह वो मल्टीपल हॉरिजॉन्टल, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे मल्टीपल जगह काट रहा था, तो 1 1 नहीं था। लेकिन जब हमने इसको इस तरह डोमेन को काट दिया, तो अब यहाँ पे आप कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, कहीं पे भी, वो हमेशा ग्राफ को एक ही जगह पे काटेगी। देखो यहाँ पे काट रही है, तो ये फंक्शन कैसा है, 1 1 है, 1 1 है तो बाइजेक्टिव है, सिंपल। तो पहले था फ्रॉम R2 - 1 to 1, ये बाइजेक्टिव नहीं था। अब बन गया फ्रॉम -π/2 से π/2 टू -1 से 1, ये बन गया बाइजेक्टिव। अब जब फंक्शन बाइजेक्टिव भी बन गया, तो उसका इनवर्स भी आप निकाल सकते हो। तो साइन एक्स फंक्शन आपका नॉर्मल फंक्शन है। अब साइन एक्स का आप जब इनवर्स बनाओगे, ठीक है, तो वो बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स, समझ रहे हो। साइन एक्स अपना नॉर्मल फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स उसका इनवर्स फंक्शन है। इसको आप साइन इनवर्स ऑफ साइन भी बोलते हो, और दूसरा आर्क साइन भी बोलते हो, आर्क साइन, ARCSIN, आर्क साइन मीन्स इनवर्स ऑफ साइन। अब ये फंक्शन बन गया। अब आपको पता है, जब कोई फंक्शन, आपको पता है कोई फंक्शन f है, उसकी डोमेन और कोडोमेन x to y है, और अगर कोई फंक्शन g है जो कि f का इनवर्स है, मतलब f का इनवर्स अगर g है, तो उसकी डोमेन कोडोमेन बदल जाती है, ये x से y है तो वो y से x हो जाता है, राइट। तो इस केस में भी हम साइन x की डोमेन कोडोमेन क्या है, π/2 -π/2 टू π/2 से -1 to 1। अब ये उल्टा हो जाएगा, -1 to 1 यहाँ पे आ जाएगा 2, और ये यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल, हमने रिवर्स कर दिया, इधर का उधर कर दिया, बेसिकली कुछ नहीं किया। तो आपको इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालने के लिए आपके पास 2 स्टेप्स हैं, यू हैव 2 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज कि जो आपका ओरिजिनल फंक्शन है उसको आपको बनाना है कैसा, वो बाय डिफॉल्ट वो बाइजेक्टिव नहीं है, उसको बनाना है बाइजेक्टिव। कैसे बनाओगे, डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके, ये हमने बना दिया बाइजेक्टिव, ठीक है। ये दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप क्या रहेगी, जब बाइजेक्टिव बना दिया तो उसका इनवर्स निकाल लो, सिंपल। ये यहाँ पे डोमेन टू कोडोमेन, ये आपकी डोमेन होती है, ये कोडोमेन होती है, बस इनवर्स में आप उल्टा कर दो। ये अगर x to y है तो उसे y to x कर दो, ये वाला यहाँ पे लिखा और ये वाला यहाँ पे लिखा, तो ये आपकी बन गई डोमेन और रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसी तरह हम सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। तो अभी एक और टेबल हम पढ़ेंगे, उस टेबल में आपकी सारा डेटा आ जाएगा जो भी हमने सीखा। तो उस टेबल से पहले आपको सारे फंक्शंस को बनाना है बाइजेक्टिव, आपको मतलब हमको और आपको मिलके बनाना है बाइजेक्टिव, प्लस उसके बाद उनका निकालना है इनवर्स। तो इस वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाएगा, इतना ही रोकते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, डिस्कस करते हैं कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, इन 5 फंक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि इनको बाइजेक्टिव
कैसे बनाना है। और बाइजेक्टिव बन जाएंगे फिर तो इनवर्स में हमको सिर्फ इधर का उधर करना है, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे। बहुत ही सिंपल है, मज़ेदार वीडियो होगी आगे वाली भी, ठीक है, उस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको पूरा इस वीडियो में आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी। अगर फिर भी अगर आपने, आई होप, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अगेन आपसे, ये सब प्री रिक्वेस्टेड प्लीज़ पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको पूरी वीडियो से आई होप समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो से नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ एक कमेंट में थम्स अप कीजिए, जिससे मुझे पता चले कितने लोग स्टूडेंट हैं जो बाकी पढ़ना चाहते हैं और जिनको नॉलेज मिल रही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। वी विल गेट, हमें मोटिवेशन मिलता है जब सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ती है तो, राइट। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।